गर्भ में ही बच्चे की दिल की धड़कनें बंद क्यों हो जाती हैं? आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वजह होती है, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिस वजह से बच्चे की दिल की धड़कनें डिलीवरी होने से पहले ही बंद हो जाती हैं। आपने कई लोगों से यह कहते सुना होगा कि किसी का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया है या डिलीवरी होने से पहले ही उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई हों। इसलिए हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले प्रेगनेंसी के समय, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर भी हमसे बच्चे के बॉडी मूवमेंट या बच्चे की हलचल पर ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि बच्चे की दिल की धड़कनें अचानक बंद होने से पहले उस बच्चे की बॉडी मूवमेंट यानी हलचल धीमी होने लगती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे बच्चे की दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं डिलीवरी से पहले या बच्चा पेट में ही दम तोड़ देता है। तो जो कारण आज हम आपको बताने वाले हैं, जरूरी नहीं वो कारण सभी में हो, हाँ कुछ लोगों में ये कारण हो सकती है। इसमें सबसे पहला कारण होता है IUGR यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चे का पेट में अच्छे से विकास ना होना। अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर पता कर पाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, बच्चे का विकास ठीक से हो पा रहा या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बच्चे के तरफ जो प्लासेंटा से रक्त का बहाव होता है, कई बार वो कम होने के कारण बच्चे की जो विकास होता है वो कम होने लगता है। इस वजह से जो ब्लड का बहाव कम होने से बच्चा ठीक से विकास नहीं कर पाता है और धीरे धीरे बच्चे की धड़कनें रुकने लगती हैं। दूसरा कारण है प्लेसेंटा का कार्य अच्छा ना होना, यानी जो प्लेसेंटा होता है, अपरा होता है, वो ठीक से कार्य नहीं करता है। प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? माँ से बच्चे में पोषण देना। अगर किसी कारणवश प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं या प्लेसेंटा सिकुड़ जाता है तो जो पोषण और जो रक्त का बहाव होता है वो बच्चे तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से बच्चे की धड़कनें धीरे धीरे करके रुक सकती हैं। इसके बाद अगला कारण है माँ का ब्लड प्रेशर हाई होना। कई महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस कारण से भी कई बार जो प्लासेंटा की ब्लड वेसल्स होती हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं या ब्लॉक होने लगती हैं, तो उस कारण से भी कई बार बच्चे की धड़कनें रुक सकती हैं। इसके बाद अगला कारण होता है अब्रप्सियो प्लासेंटा, यानी प्लेसेंटा का बच्चेदानी से अलग हो जाना। क्योंकि प्लेसेंटा का काम है ब्लड फ्लो को बच्चे तक पहुंचाना, यानी माँ से न्यूट्रिशन बच्चे में लाना। अब जब गर्भाशय से उसका अलगाव हो जाता है, वो छूट जाता है, तो जो माँ तरफ से ब्लड फ्लो होता है बच्चे में वो बंद हो जाता है और इस वजह से भी कई बार बच्चे की दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। इसके बाद अगला कारण होता है ब्लड शुगर। अगर माँ की ब्लड शुगर ज़्यादा होगी, ब्लड शुगर का लेवल हाई होगा, तो भी बच्चे की दिल की धड़कनें रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब माँ के ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी तो बच्चे के ब्लड में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, बच्चे को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इस वजह से प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। तो इस कारण से भी कई बार बच्चे की दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। अगला कारण होता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का समय से ज़्यादा हो जाना, यानी डिलीवरी की डेट का आगे निकल जाना। यानी जब डिलीवरी होनी होती है वो समय निकल गया होता है, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो उस समय बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पोषण भी ज़्यादा चाहिए होता है और ब्लड फ्लो की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय आता है तो प्लेसेंटा का जो काम होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी यहाँ डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चे की दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपका 2 से 3 घंटे हो गए या 3 से 4 घंटे हो गए हैं, बच्चे ने बिल्कुल भी हलचल नहीं की है या
बच्चे का बॉडी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आपको बिना देरी किए आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।